वेलकम स्टूडेंट्स। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें तो हमने क्लियर की थी। अब जो हमें क्लियर करनी है, जो चीज़ें हमने पढ़नी है, दैट इज़ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है? ये एनस के आगे एक डिप्रेशन सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बाहर की तरह हम उनको देख सकते हैं। तो इसको कहा जाता है वुल्वा और इसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। अब अगर इस वेस्टिब्यूल के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं। ये जो लोअर वाली ओपनिंग होती है दैट इज़ वेजिनल ऑरिफिस और वेजिनल ओपनिंग है ये, और जो ये ऊपर जो ओपनिंग है इट इज़ यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके थ्रू यूरेथ्रा ओपन हो जाता है, इसके थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वेजिनल ऑरिफिस, और इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। अब इसको गार्ड करने के लिए कुछ फोल्ड्स होते हैं, यहाँ से एक फोल्ड और यहाँ से एक फोल्ड होता है, फ्लैशी फोल्ड, जिनको हम कहते हैं लेबिया माइनरा। यहाँ पे लिखा है लेबिया माइनरा। दिस फोल्ड ऑफ फ्लैशी फोल्ड इज़ नोन एज लेबिया माइनरा। अब लेबिया माइनरा के बाहर होता है एक बहुत बड़ा फोल्ड होता है फ्लैशी फोल्ड। ये जो फोल्ड है जिसको आप देख रहे हैं, और ये जो फोल्ड इस साइड से, इसको हम कहते हैं लेबिया मेजारा। लेबिया मेजारा, और अंदर के फोल्ड्स हैं लेबिया माइनरा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनरा। ये लेबिया माइनरा है, इसके एंटीरियर जंक्शन में जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको आप कहते हैं क्लिटोरिस। इट इज़ नोन एज द प्लेजर पॉइंट ऑफ द वुल्वा। क्लिटोरिस को प्लेजर पॉइंट ऑफ द वुल्वा कहा जाता है। इट्स फंक्शन इज ओनली टू प्रोड्यूस ए प्लेजरेबल सेंसेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसकी सिर्फ ही एक फंक्शन है, ये एक प्लेजरेबल सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और ये इसके ऊपर एक फ्लैशी फोल्ड होता है जिसमें फेट भी होता है, जिसको आप कहते हैं मोनस प्यूबिस। इस पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ये जो वेजिनल ऑरिफिस है इसके दोनों ओर ग्लैंड्स होते हैं जिनको आप बार्थोलिन्स ग्लैंड्स कहते हैं। तो इसी की हम स्टडी करेंगे। देयर इज़ अ डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एनस नोन एज वेस्टिब्यूल। एक डिप्रेशन होता है फीमेल्स में इन फ्रंट ऑफ द एनस और उसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इज आल्सो नोन एज वुल्वा। जो आप देख रहे हैं बाहर से फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसको वुल्वा भी कहा जाता है। द वुल्वा कंटेन्स यूरेथ्रल ऑरिफिस एंड वेजिनल ऑरिफिस। वुल्वा में यूरेथ्रल ऑरिफिस होती है, ऐसे यूरेथ्रल ओपनिंग, और वेजिनल ऑरिफिस होती है। गॉर्डेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन नोन एज लेबिया माइनरा। इनको इमीडिएटली गॉर्ड करने के लिए फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं जिनको आप लेबिया माइनरा कहते हैं। दिस इज लेबिया माइनरा। द लेबिया माइनरा आर गॉर्डेड बाय आउटर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन नोन एज लेबिया मेजारा। लेबिया माइनरा के बाहर होती है बड़े फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, जो ये है और ये इस साइड में, इनको आप कहते हैं लेबिया मेजारा। द लेबिया माइनरा आर गार्डेड बाय आउटर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन नोन एज लेबिया मेजारा। ये भी आपको समझ में आया। एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनरा इज प्रेजेंट ए स्ट्रक्चर नोन एज क्लिटोरिस। एंटीरियर जंक्शन जो होती है लेबिया माइनरा की, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप क्लिटोरिस कहते हैं, जिसको मैंने कहा कि इसको प्लेजर पॉइंट ऑफ द वुल्वा भी कहा जा सकता है। क्लिटोरिस लाइक पेनिस कंटेन्स कार्पोरा कैवर्नोसा। जैसे आपने पेनिस के स्ट्रक्चर में पढ़ा, वहाँ पे एक स्पॉन्जी टिश्यू होती है जिसको आप कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। उसी तरीके से क्लिटोरिस में भी कार्पोरा कैवर्नोसा होती है। दस क्लिटोरिस इज होमोलॉग्स टू द पेनिस ऑफ मेल्स। तो क्लिटोरिस होमोलॉगस स्ट्रक्चर है टू द पेनिस ऑफ मेल्स। ये आपको नीट में पूछा जाता है। द लेबिया मेजारा इज होमोलॉग्स टू द स्क्रोटम ऑफ मेल्स। लेबिया मेजारा जो आउटर फ्लैशी फोल्ड्स गार्डिंग वुल्वा होते हैं वो होते हैं homologous to the scrotum of males. The fatty cushion fold over the vulva covered by skin is known as monas pubis. इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, जो फ्लैशी फोल्ड होता है जिसमें फैट भी होता है, जो गार्ड करता है वुल्वा को ऊपर के साइड से, इसको कहा जाता है मोनस प्यूबिस। तो इसके बाद मोनस प्यूबिस इज कवर्ड बाय हेयर्स नोन एज प्यूबिक हेयर्स। मोनस प्यूबिस पे कुछ हेयर्स होते हैं जिनको आप प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। पेरिनियम इज ए एरिया बिटवीन वुल्वा और एंस। वुल्वा और एंस के दरमियान पाई जाने वाली एरिया को आप कहते हैं पेरिनियम। इसके बाद आइए फीमेल एस्सरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। एस्सरी ग्लैंड्स में आप यहाँ पे ये देखते हैं, दिस इज़ वेजिनल ऑरिफिस। वेजिनल ऑरिफिस के दोनों ओर ग्लैंड्स होते हैं जिनको आप कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। इनको बल्बो वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स का नाम भी दिया जा रहा है। तो दीज आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजिनल ऑरिफिस। ये बार्थोलिन्स ग्लैंड्स दोनों ओर वेजिनल ओपनिंग के दोनों ओर पाए जाते हैं। द बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर होमोलॉग्स टू कॉपर्स ग्लैंड्स ऑफ मेल्स। जैसे आपने कॉपर्स ग्लैंड्स मेल्स में देखे, वैसे यहाँ पे बार्थोलिन्स ग्लैंड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ होमोलॉग्स हैं। अगेन ये नीट पॉइंट
के इंपॉर्टेंट। बार्थोलेन्स ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, ये सिक्रीट करते हैं बार्थोलेन्स ग्लैंड्स म्यूकस एंड एंश्योर वेजिनल एंड वुल्वुलर लुब्रिकेशन, जिससे इस बार्थोलेन्स ग्लैंड की सिक्रीशन से वेजिना और वुल्वा जो हैं ये लुब्रिकेट हो जाते हैं। अब इसके बाद फीमेल्स में होते हैं और मेमरी ग्लैंड्स। The functional mammary glands in females are found in the form of pairs of breasts in the pectoral region. Females के pectoral region में, chest region में पाई जाती हैं ब्रेस्टिस, इन्हीं में होते हैं ग्लैंड्स जिनको आप कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स। ये मेमरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं मिल्क, और ये मैन्युफैक्चर मिल्क करते हैं या फिर सिक्रीट करते हैं। मेमरी ग्लैंड्स और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, इवोल्यूशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेमरी ग्लैंड जो हैं ये सबसे पहले स्वेट ग्लैंड से बने हैं। विद रेस्पेक्ट टू देयर शेप दे आर कंपाउंड ट्यूबुलो-सेक्युलर ग्लैंड, शेप के लिहाज से कंपाउंड ट्यूबुलो-सेक्युलर ग्लैंड्स कहलाते हैं। द डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स ओपन इन द निपल, मेमरी ग्लैंड्स के डक्ट्स इस एलिवेशन में, इस एक ये जो होती है यहाँ पे फ्रंट पोर्शन जिसको आप निपल कहते हैं, इसी में ओपन हो जाते हैं मेमरी ग्लैंड्स के डक्ट्स। द निपल इज सराउंडेड बाय पिगमेंटेड डार्क पिंक एरिया नोन एज एरियोला, ये जो निपल है इसको सराउंड करने में डार्क पिंक एक एरिया होता है जिसको आप कहते हैं एरियोला। बिसाइड्स मेमरी ग्लैंड्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फैट इज आल्सो फाउंड इन द ब्रेस्टिस, ब्रेस्टिस में फैट भी इनके साथ साथ, मेमरी ग्लैंड्स के साथ साथ फैट की एक लेयर भी पाई जाती है। सो सेवरल मेमरी ग्लैंड्स ज्वाइन to form wider mammary ampulla which ultimately opens into the nipple। यहाँ पे सारे मेमरी ग्लैंड्स ओपन हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको आप कहते हैं एम्पुला। ये एम्पुला ओपन हो जाती है निपल में और फिर निपल के थ्रू ये ओपन हो जाती है।